मजबूत नींव के ईंट बने, जहां अपराध भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना को साकार करे और राष्ट्र को कमजोर करने वाले मानसिकता को घात करे, उस पर प्रहार करे। अब कोई भी सोना का चम्मच लेकर जन्म लेने वाला वंशवादी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इतिहास लिखेगा बिहार से। लाखों युवाओं ने आज पदयात्रा करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन कवन से प्रेरणा लेके उनके मूल्यों के पर चल के देश को विकसित भारत बनाने की संकल्पना के साथ आज सारे देश में पदयात्रा का आयोजन हुआ है। हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी ने आज जय भीम पद यात्रा करके और इस ऐतिहासिक पल के वो साक्षी बने। नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। आज पद यात्रा निकाली गई गांधी मैदान से लेकर हाई कोर्ट तक की। मजबूत इमारत के लिए मजबूत नींव 1 लाख युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने वो सपना को साकार करने का कि भारत को विकसित भारत बनाना है, आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाना है, तो हमारे युवा इस मजबूत नींव के ईंट बने, जहां अपराध भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना को साकार करे और राष्ट्र को कमजोर करने वाले मानसिकता को घात करे, उस पर प्रहार करे। कांग्रेस भी ये पद यात्रा निकाली। कांग्रेस वंशवादी परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की जामात है, वो राष्ट्र को कमजोर करता है। राष्ट्र के हित में उसका कतई कोई सहयोग नहीं। वो संविधान के आड़ में अपनी सत्ता की लोलुपता को पूरा करना चाहता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ भी प्रयास कर ले, जितने भी अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो अब कोई भी सोना का चम्मच लेकर जन्म लेने वाला वंशवादी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इतिहास लिखेगा बिहार से। जयंती के अवसर पर आज पूरे भारत के अंदर हमारा आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाने वाला योद्धा मजबूत नींव का ईंट देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रख रहा है और राष्ट्रवाद का जो मजबूत नींव का ईंट पर मजबूत इमारत विकसित भारत का बनेगा, वह भारत की जनता को फिर से गौरवान्वित करेगा और भारत के वैभव को बढ़ाएगा। से जुड़ना चाहिए, वंशवाद परिवारवाद से बाहर आना चाहिए और राष्ट्र को कमजोर करने की मानसिकता से मुक्त होनी चाहिए। निश्चित तौर पे तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का, और आगे उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि देखिए क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का। देश में आज माय भारत के वॉलंटियरों के द्वारा युवा साथियों के द्वारा 5000 से अधिक स्थानों पर पदयात्रा करके आम्बेडकर जयंती के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन कवन से प्रेरणा लेके उनके मूल्यों को चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकल्पबद्ध होने के लिए देश में इस पदयात्रा का आयोजन करा गया। काफी संख्या में युवा भी इसमें हिस्सा ले। ये पदयात्रा ही देश के माय भारत के वॉलंटियर युवा साथियों ने ही आयोजन करा है, इसलिए इस यात्रा में सब युवा जुड़े। सर काफी संख्या में लोग हैं, युवा खास तौर पर इस कार्यक्रम में भाग लिए, कैसा लगा सर? ये नहीं केवल पटना में लेकिन सारे देश में माय भारत के लाखों युवाओं ने आज पदयात्रा करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन कवन से प्रेरणा लेके उनके मूल्यों के पर चल के देश को विकसित भारत बनाने की संकल्पना के साथ आज सारे देश में पदयात्रा का आयोजन हुआ है। उम्मीद है सर देश के खेल युवाओं के लिए आगे आने वाले समय में भारत सरकार कुछ पहल करेगी। स्वाभाविक है, जब देश को विकसित भारत बनना है तब हमारा लक्ष्य है कि भारत भी विकसित भारत स्पोर्ट्स में दुनिया में 1 से 5 रैंक में हो, और इस रैंक को हासिल करने के लिए हर संभव 360 डिग्री मेडल टेली स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेके स्पोर्ट्स फेडरेशन को साथ में लेके एक विस्तृत कार्य योजना बनी है। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित माय भारत के वॉलंटियर द्वारा आयोजित इस पदयात्रा में पटना में 10,000 से अधिक युवा जुड़े हैं। समग्र देश में 5,000 से अधिक स्थानों पर
देश के युवा पदयात्रा के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्वच्छ करना और माल्यार्पण करके बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन कवन से प्रेरणा लेके विकसित भारत के संकल्प की ओर आगे बढ़ने के लिए आज देश के युवाओं ने पदयात्रा करी है। जब देश आज़ादी का शताब्दी दिवस मनाता हो, यानी कि जब देश आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण करे, तब देश को विकसित भारत बनाने के लिए देश के युवा नेशन के प्रति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन कवन से प्रेरणा लेके उनके मूल्यों के को चरितार्थ करने के लिए अपना दायित्व अदा करे, इस यात्रा का उद्देश्य है। एक यात्रा राहुल गांधी भी बिहार में निकाले थे सर। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडविया जी ने आज जय भीम पद यात्रा करके और इस ऐतिहासिक पल के वो साक्षी बने और आज हम लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया और संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए जो इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनको सम्मानित करने का काम किया है, तो हम आज उस विचारधारा को धरातल पर उतारने की प्रतिज्ञा लिए। राहुल गांधी भी एक पदयात्रा किए हुए थे। राहुल गांधी का पदयात्रा बहुत हास्यास्पद हो गया। वो बेचारे फ्रस्ट्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में थे और उनके साथ वो न पदयात्रा था और अपने लिए वो पदयात्रा करते हैं। उन्होंने कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कोई जो है किसी तरह का सम्मान नेहरू परिवार के दिल में नहीं है। राहुल गांधी अभी जो है सिर्फ अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए पदयात्रा कर